इक्रिमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा। अबू जहल कौन है? जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी इंसानियत की तारीख में अल्लाह का सबसे बड़ा नाफरमान, सरकश और बदबख्त और तागी जो गुजरा है वो फिरौन है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। वो फिरौन उम्मती, और मेरी उम्मत का फिरौन ये अबू जहल है, जिसे अपनी उम्मत का फिरौन बताया। सारी जिंदगी मौत तक इस्लाम की दुश्मनी में गुजरी, यहाँ तक के मौत के वक्त भी 2 बच्चों ने नीचे गिराया, जख्मी था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आए जो इंतहाई कमजोर, उसके ऊपर पाँव रखा, उसने कहा ओ चरवाहे के बच्चे, तकब्बुर देखें आज, अभी मरने वाला है, उसको पता है मर रहा हूँ, फिरौनियत देखिए। चरवाहे के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने अपना पाँव मेरे वजूद के ऊपर रखा। अबे कहता है कि अगर मेरा सर कलम करना चाहते हो तो गर्दन को नीचे से कलम कर दो, ताकि सारे सरों में, खोपड़ियों में मेरा सर ऊंचा रहे, पता चले कि किसी सरदार की खोपड़ी पड़ी हुई है। मरते वक्त भी फिरौनियत नहीं निकली। इस फिरौन का बेटा इक्रिमा बिन अबी जहल बाप के मरने के बाद इस्लाम का दुश्मन रहा। 6 साल के बाद, 7 साल के बाद मक्का फतह हुआ, भाग के जद्दा के साहिल पे पहुंचा, वहां से यमन की तरफ कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफी का ऐलान फरमाया। इसकी बीवी आई, मेरे शौहर को भी अमन है, मेरे शौहर को, आपने फरमाया अमन है, मेरा शौहर इक्रिमा अमन है, उसको अबू जहल का बेटा है, अमन है, जो भी है सबको अमन है। आप कोई अलामत दीजिए, कोई निशानी दीजिए, ऐसा ना हो कि आपके सहाबा उसको कत्ल कर दें। वो निशानी हो जिसे पहचान कर वो अमन की अलामत समझे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उतार के दी, ये ले जाओ। वो आई, ये कश्ती में सवार होके निकल चुके थे, रास्ते में तूफान पड़ा, वापस आए, साहिल पे पहुंचे, बीवी खड़ी है, उन्होंने कहा मैं आपके लिए अमन का परवाना लेके आ चुकी हूँ, आपके लिए भी अमन का ऐलान नाम लेकर करवाया है, ये चादर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अभी तक ये मुसलमान नहीं हुए। कहा तुम गलत कहती हो, ऐसा नहीं होगा, मैं अबू जहल का बेटा हूँ, मुझे मुसलमान तो देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। का अमन दे दिया है, सबको अमन हासिल हो चुका है। वो चादर हाथ में ली, आए और जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इनकी बीवी इनको लेकर आई, इन्होंने कहा मैं इक्रिमा हूँ, अबू जहल का बेटा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, बैठो, मुझे अमन है, ये मेरी बीवी कहती है, आपने मुझे भी अमन दे दिया। सही कहती है, ठीक कहती है, तुझे अमन है, मैं तो अबू जहल का बेटा हूँ, ठीक है। अल्लाहु अकबर, हुस्न सुलूक देखिए। मैं काफिर की बात कर रहा हूँ, अभी मुसलमान नहीं हुए, कुफर में है। हुस्न सुलूक का मामला देखिए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने इर्द गिर्द सहाबा किराम से फरमाया इसके सामने इसके अब्बा को बुरा भला नहीं कहना। कौन? अबू जहल। इनके सामने इसके वालिद को बुरा भला नहीं कहना। अगला जुमला फरमाया क्योंकि मुर्दों को बुरा भला कहने से जिंदों को तकलीफ होती है। कितना खूबसूरत दीन है, अल्लाह की कसम, कितने बड़े एहसानात हैं इस्लाम के अंदर। काश कि हमारा मुसलमान एहसान सीख जाए। अभी मुसलमान नहीं हुए, इनके सामने इनके बाप का बुरा तज़किरा नहीं करना। मुर्दों के बुरे तज़किरे की वजह से उनके जिंदों को तकलीफ होती है। और इससे बढ़कर जब ये दाखिल हुए हैं ना, तो तिरमिज़ी के अल्फाज क्या हैं? जब ये आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरहबन बिल मुहाजिर राकिब, हिजरत करने वाले सवार को मरहबा, खुश आमदीद। हिजरत करने वाले सवार को कहाँ हिजरत की थी? वो तो मुसलमानों के डर से भाग रहे थे, इस्लाम ने इज्जत दी,
وہ تو مسلمانوں سے بھاگا تھا، لیکن کہا نہیں، گویا ہجرت کر کے دوبارہ اسلام کی طرف یہ آیا ہے، یہ تو بھاگ چکا تھا، اب مکہ واپس آیا ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول آپ نے مجھ پر احسان کیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بس ایک کام کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی گواہی دو، شہادت تو فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔